कर्नाटक के बाद इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी को छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। नंद कुमार साय ने बीजेपी से ही अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साय को भेजा है कि मेरे फोटो के साथ वो कहीं दिख न जाए, मेरे साथ नहीं दिख जाए। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सारे पदों से जिसमें भी मुझे रखा गया है उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और इतने दिनों तक मैं रहा, जो संगठन में लोग हैं उनको कहता हूं कि आप पार्टी को ठीक से चलाइए। मैं इसकी प्राथमिक और सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहा हूं। आपको ये भी बता दें कि नंद कुमार से पहले कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भी बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और उन्हें कांग्रेस में आने के बाद कुर्सी के लालच नहीं है, उन्हें सम्मान की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में भी नंद कुमार साय ने अपने इस्तीफे की वजह अपनी छवि धूमिल करने की पीछे कारणों के बताया गया है कि वो उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा है कि पार्टी के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे समर्पण के साथ निभाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में पार्टी के भीतर मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश हुई है, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरी गरिमा को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है, जिससे मैं बहुत आहत महसूस कर रहा हूं। उन्होंने अपना इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा कि बहुत गहराई से विचार करने के बाद मैंने बीजेपी में अपने सभी पद और पार्टी की प्राथमिकता से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने नंद कुमार को अपने में शामिल होने का न्योता भी भेजा है। नंद कुमार साय के बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने को लेकर छत्तीसगढ़ की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी बीजेपी के खिलाफ हल्ला भी बोल दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि नंद कुमार साय के इस्तीफे ने बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। बीजेपी देश और प्रदेश की आदिवासी जनता का विश्वास पहले से ही खो चुकी थी, अब उसके ही सर्वोच्च आदिवासी नेता भी अविश्वास जता दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नंद कुमार साय को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा कि बीजेपी ने लगातार आदिवासी नेताओं की उपेक्षा की है। उन्होंने विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीटों पर जीती और प्रदेश में सरकार भी बनी, लेकिन आदिवासी नेताओं को लगातार उपेक्षा किया गया। इसमें नंद कुमार साय भी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नंद कुमार साय अगर कांग्रेस पार्टी में आना चाहे तो उनका स्वागत है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये नंद कुमार साय है कौन? छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाने वाले नंद कुमार साय 3 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। नंद कुमार साय साल 1977 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा तपकरा सीट, जो कि अब जशपुर जिले के अंतर्गत आता है, के लिए निर्वाचित हुए थे। वे मध्य प्रदेश के विभाजन, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नंद कुमार साय 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी ने नंद कुमार को विधानसभा में विपक्ष का नेता की जिम्मेदारी सौंपी थी। 1980 में बीजेपी की रायगढ़ जिला इकाई के प्रमुख चुने गए। 1985 में तपकरा से बीजेपी विधायक चुने गए। 1989 और 1996 और 2004 में रायगढ़ से लोकसभा सदस्य और 2009 और 2010 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। साय 2003 और 2005 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष और 1997 से 2000 तक मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रमुख भी रह चुके हैं। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वे छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता बने। साय 2017 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी बने। इधर
प्रदेश बीजेपी प्रमुख अरुण साव ने घटनाक्रम की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये बात सही है। साथ में भी कहा कि पार्टी फिलहाल साय से संपर्क करने में असमर्थ है, लेकिन वह उनकी किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए सभी प्रयास करेगी। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने की बात भी नंद कुमार के लिए की जा रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नंद कुमार साय की चुनावी साल में इस्तीफे से बीजेपी को नुकसान के सवाल पर कहा है कि वे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस्तीफा आया है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर विचार कर रही है। पार्टी नहीं, मेरी काफ़ी दिनों से मुलाकात समानता नहीं हुई। पार्टी के बैठकों में मिलते रहे, मगर कभी इस प्रकार का जो आज जो बयान आया है वैसा कोई चर्चा या बातचीत कभी नहीं आया। छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है, क्योंकि अगर साय इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है और ये सबसे बड़ा झटका होगा। जैसे कर्नाटक में जगदीश शेट्टार के इस्तीफे से बीजेपी को नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी नुकसान के लिए बताया जा रहा है। लेकिन मुद्दा क्या होगा, इसे समझ लेते हैं। दरअसल इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले की स्थिति में कांग्रेस प्रदेश में मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि राज्य में पिछले 4 साल में हुए 5 उपचुनाव में कांग्रेस की ही जीत मिली है और बीजेपी को करारी हार मिली। इससे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, लेकिन बीजेपी में भी पूरी ताकत से लड़ने का मन बना लिया है और कांग्रेस के लिए ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने बिलासपुर में अपने साल का बड़ा आंदोलन किया था। छत्तीसगढ़ में अब तक धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक मोड में रही है कि वहां पर धर्मांतरण हो रहा है बड़ी संख्या में। आरक्षण को भी एक गेम चेंजर मुद्दा बनाया जा सकता है। जब 19 सितंबर 2022 में हाईकोर्ट में 50% से अधिक आरक्षण को रद्द किया गया, तो इससे राज्य के आदिवासियों को मिल रहे 32% आरक्षण घटकर 20% हो गया। इससे राज्य के आदिवासी समाज नाराज हो गए। इस मामले से सरकार की तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासी आरक्षण 32% करने का विधेयक पारित कर दिया गया। विधेयक राज्यपाल को भेज दिया गया, लेकिन विवाद यहां पर थमा नहीं। यहां से दोगुनी रफ्तार में प्रदेश भर में और भी विवाद फैल गया। कांग्रेस सरकार ने आदिवासी ही नहीं बल्कि ओबीसी और जनरल का भी आरक्षण बढ़ा दिया। सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27% और ईडब्ल्यूएस का 4% आरक्षण देने का फैसला किया। इसके बाद राज्य का कुल आरक्षण 76% हो गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा चुनावी सीटों पर अभी चुनाव होने में कई महीने पहले से ही कांग्रेस बीजेपी दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अब देखना यह है कि कर्नाटक में किसकी जीत होती है और उसके बाद सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ पर टिकी होगी कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार होगी। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।